रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न। कड़ाके की ठंड में जवानों की शानदार कदमताल झांकियों ने बिखेरी छत्तीसगढ़ संस्कृति की छटा। बलरामपुर में कसाई बना पति, बीमारी और इलाज से खर्च से तंग आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव। बगहा में गन्ना उद्योग मंत्री का औचक निरीक्षण। हरिनगर शुगर फैक्ट्री में मचा हड़कंप, भुगतान में देरी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। न्याय के मंदिर में महिला की सरेआम पिटाई, फाइल वापस मांगने पर अधिवक्ता ने पकड़े बाल और बीच कोर्ट परिसर में घसीटा, वीडियो वायरल। राजधानी में 26 जनवरी से पहले खूनी खेल, शास्त्री पार्क में प्रॉपर्टी डीलर कम्मू पहलवान की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, जहां 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तैयारियां जोरों पर है। आज रायपुर के ऐतिहासिक पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड और सुबह की धुंध के बीच जवानों का जोश देखने को मिला। बता दें कि परेड की अलग अलग टुकड़ियों ने शानदार तालमेल के साथ कदमताल की, वहीं विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई रंग बिरंगी झांकियों की भी रिहर्सल की गई। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद मैदान पर मौजूद रहे ताकि सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर छोटी बड़ी व्यवस्था का बारीकी से परीक्षण किया जा सके। वहीं रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि समारोह को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभागों ने मिलकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हाँ, गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां हैं, सब में पूरा जोश है। आने वाले दिन में हम लोग पूरे हर्ष और शान के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन करेंगे। राजधानी में गणतंत्र दिवस की पूरी हर वर्ष होता है कि एक ट्रूप किसी दूसरे प्रदेश से आता है, तो इस बार वहां से बाकी जो सभी ट्रूप पहले रहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। बता दें, राजपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा जिगड़ीपारा में एक पति ही अपनी पत्नी का जल्लाद बन बैठा। अक्सर कहा जाता है कि पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं, लेकिन यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की बीमारी और उसके इलाज से तंग आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें, आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पास के एक ही गन्ने के खेत में फेंक दिया। बता दें, रूह कपा देने वाली ये बात है कि हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद अपने भाई को फोन कर इस बात की जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। इस सनसनी कदम ने न केवल एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया भी हमेशा के लिए छीन लिया। वहीं पिता और अब सलाखों के पीछे हैं और मां दुनिया छोड़कर जा चुकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बता दें, पहले से ही दीपक टंडन के साथ ही आपसी विवाद और लेन देन के मामले में फंसी डीएसपी के खिलाफ अब एक बेहद गंभीर शिकायत दर्ज हुई है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने आरोप लगाया कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने राज्य सुरक्षा से जुड़े बेहद गोपनीय दस्तावेज और खुफिया जानकारी दीपक टंडन के साथ व्हाट्सएप चैट में साझा की थी। वहीं
उज्जवल दीवान ने इन चैट्स के सबूत सिविल लाइन थाना में सौंप दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपसी प्यार और तकरार के बीच राज्य की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया? मामला सीधे तौर पर राज्य की खुफिया जानकारी से जुड़ा है, इसलिए इसे काफी संवेदनशील माना जा रहा है। जी, ये हमारे राज्य की सुरक्षा और जवानों की जान की सुरक्षा से संबंधित है। उन्होंने जो कुछ निजी जानकारियां जो अंबेडकर टंडन है उसके पास लीक की है, तो जो इतना सेंसिटिव मैटर है उसको लीक किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान की सुरक्षा खतरे में आ सकती है इससे। इसलिए हम इस मैटर पे उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने। क्या सबूत आपके हाथ लगे हैं लीक करने वाले? जी, अंबेडकर टंडन ने एक ज्ञापन दिया था, मुझे एक आवेदन दिया था कल्पना वर्मा मैडम के नाम पे। उसमें जो चैट्स उसने लगाए हुए हैं, उस चैट्स को मैंने जब देखा तो उन चैट से ये क्लियर हो रहा है कि हमारे राज्य की सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसी गंभीर बातें हैं जो सिर्फ जो जानकार व्यक्ति है और जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास होनी चाहिए। लेकिन ये अगर अंबेडकर टंडन के पास अगर मैडम ने साझा की है तो हमारे राज्य की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं दीपक टंडन, अंबेडकर टंडन का? क्योंकि वो पहले भी वो शिकायत कर चुके हैं, हर तरह से वो DSP को घेरना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जैसे ये मैटर हमें सेंसिटिव लगा और इस मैटर के बारे में जैसे ही मुझे लगा कि कुछ जानकारियां, खुफिया जानकारियां लीक हुई है, मैं तुरंत थाने में आकर इसकी जानकारी दे रहा हूं। पुलिस जांच करेगी, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ये खुफिया जानकारी कौन से समय का है, कौन सी तारीख का है? जी, ये इसमें कंफर्म मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसीलिए ये जानकारी मैंने पुलिस को दी है ताकि पुलिस इसको जांच करके ज्यादा अच्छे से कार्रवाई कर सके और जो भी सत्य होगा वो लोगों की। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है जगदलपुर से। बता दें, जगदलपुर के हृदय स्थल में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में आज सुबह जब पुजारी पहुंचे तो मंदिर का फाटक टूटा दिखा और उनके होश उड़ गए। चोरों ने बड़ी चालाकी से चैनल गेट तोड़ा और मंदिर के भीतर स्थापित देवियों के गले से सोने चांदी के आभूषण की चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि बसंत पंचमी के चलते मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी और चढ़ावा भी काफी हुआ था। ऐसे संवेदनशील समय में मंदिर की सुरक्षा में तैनात दोनों होमगार्ड जवान एक साथ छुट्टी पर चल गए। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने उनकी जगह दूसरे जवानों की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? यह लापरवाही है या फिर कुछ और? CCTV फुटेज में एक दिव्यांग संदिग्ध को नजर आ रहा है, लेकिन चोरी के तरीके से साफ पता चल रहा है कि गिरोह बड़ा था। वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में हुई इस वारदात ने पुलिस की नाइट गश्त की पोल खोल दी है। राजमहल परिसर स्थित जो दंतेश्वरी मंदिर, कल रात में वहां पर एक चोरी की घटना सामने आई है। इसमें जो गर्भगृह के पीछे में एक पुराना द्वार था, वहां से किसी के प्रवेश करने के संकेत मिले। इलाके में क्योंकि CCTV लगा हुआ था, कुछ फुटेजेस कैप्चर हुए। हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंच करके फुटेजेस कलेक्ट कर रही है, साथ साथ जो भी फोरेंसिक एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द चोर पकड़ लेंगे। क्या सामान अभी तक जो जानकारी मिली है, एक चांदी का चेन है, एक लॉकेट है सोने का, और उसके अलावा एक जो बगल में और एक मूर्ति थी, वहां से भी एक सोने का चेन जो है वो जाने की सूचना मिली। सर ये बता रहे हैं होमगार्ड की ड्यूटी जी कुछ दिन पहले से वहाँ पे होमगार्ड की तैनाती की गई थी। अभी कल रात में क्या स्थिति थी उसका भी जानकारी उसकी भी ले रहे हैं और कहाँ पे लैप्स हुआ है उसकी भी जानकारी ले करके उचित कार्रवाई की। अभी तक पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, जांच करवा रहे हैं हम लोग। सुरक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ 2 गार्ड की ड्यूटी लगी रहती है, लेकिन पीछे की तरफ से शायद आने की जानकारी मिली है। कैमरा CCTV कैमरा में जो भी आया है उसको चेक के लिए पुलिस कार्यालय ले गए हैं और बाकी टीम भी आ रही है जांच करने के लिए। जैसी जो कार्रवाई होती है अवगत। कल रात को हम बहुत लेट गए, 10:30, 11 और 11:30 बजे मंदिर से निकले। कल बहुत भीड़ था, एग्जॉर्शन इतना ज्यादा हो गया था। ये घर में रात को 12 बजे पहुंचे और सवेरे छोटा अनुज यहीं पे रहता है तो मंदिर खोलने आता है, क्योंकि मैं आस्था से दूर हो जाता है। समय पे मंदिर खोलना है 7 बजे। सवेरे में आया, मंदिर खोला, मेरे को तत्काल फोन किया कि बोले मंदिर का पीछे का दरवाजा टूट गया है,
और नारायण जी का मंदिर का फाटक खुला है, संकट टूटा हुआ है। तो मैंने कहा कोई चीज को छूना मत। और तत्काल पुलिस को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया और सभी अब टीम आई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है, बता दें। लेकिन बस्तर से किसानों के आक्रोश की खबरें तेजी से सामने आ रही है। वहीं बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा में हालात तनावपूर्ण है। यहाँ टोकन ना कटने और खरीदी बंद होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरपंच संतोष कुमार कश्यप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने एसडीएम और तहसीलदार का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों का सीधा सवाल है कि जब सरकार ने हर दाना खरीदने का वादा किया था तो अब उन्हें दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है। अगली खबर कोरिया जिले से है, जहां कोरिया जिले के सोनहात से आई ये तस्वीरें प्रशासन की शाख पर भट्टा लगा रही हैं। बता दें, ग्राम पंचायत पौड़ी में आयोजित नाचा कार्यक्रम में रोजगार सहायक द्वारा खुलेआम नोट उड़ाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति बेखौफ होकर नोटों की बारिश कर रहा है। गरियाबंद और सूरजपुर के बाद कोरिया में हुआ यह कृत्य बताता है कि सरकारी कर्मचारियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। जनता पूछ रही है कि क्या गरीब मजदूरों की मेहनत का पैसा इसी तरह नाच गाने और दिखावे में उड़ाने के लिए है। यह शर्मनाक हरकत न केवल रोजगार सहायक की नीयत पर सवाल उठाती है, बल्कि जिला पंचायत के निगरानी तंत्र की पोल भी खोलती है। टीवी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये रोजगार सहायक का वीडियो है, जो कि साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो पैसे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये गरियाबंद सूरज के बाद अब सोनहात में उड़ाए गए ये पैसे हैं। बता दें कि कोरिया में गरीब मजदूरों की कमाई पर नाच गाने पर सवाल उठ रहे हैं। बलरामपुर जिले में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर उत्साह का माहौल है। मुख्य समारोह का आयोजन 26 जनवरी को पुलिस लाइन ग्राउंड में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तिरंगा फहराएगी और परेड की सलामी लेगी। बता दें, समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा। यह दिन उन वीर सपूतों को याद करने का भी होगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। शहीद परिवारों को इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां भी आकर्षक का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धमतरी जिले से है, जहां धमतरी के एकलव्य खेल परिसर में शनिवार को गणतंत्र दिवस का फाइनल रिहर्सल किया गया है। परेड की टुकड़ियों ने कदम से कदम मिलाकर तिरंगे को सलामी दी। इस साल का गणतंत्र दिवस धमतरी के लिए बेहद खास है, क्योंकि पहली बार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें, प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मान देना है जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र पर भरोसा जताया। धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार के मुताबिक यह कदम उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए उठाया गया। वहीं कलेक्टर और एसपी ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यह आयोजन न केवल देशभक्ति का संदेश देगा, बल्कि नक्सलवाद छोड़ चुके लोगों के जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत भी करेगी।
26 जनवरी के लिए आज हमारा रिहर्सल था और काफ़ी अच्छे से तैयारी था। हमारे लगभग 11 हमारे ग्रुप से परेड हुआ उसमें अलग अलग ग्रुप्स वगैरह भी आए थे और एनसीसी और एनएसएस के स्टूडेंट वगैरह भी थे उनके, और उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है इस बार। जैसे आप जानते हैं झांकी भी रहता है 26 ये में, तो हमारे पास 11 झांकी रहेंगे और इस तरीके से आज एक बेसिक रिहर्सल रहा है। क्या तैयारी है? परेड ये लोग काफी समय से लगे हुए हैं परेड में। आप देख रहे हैं 1 दर्जन से अधिक प्लाटून है, काफी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन में परेड कर रहे हैं। अन्य भी बहुत सारी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से हुई है। इस बार के 26 जनवरी कार्यक्रम में विशेष ये रहेगा कि कल जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको भी भारत के प्रजातांत्रिक और गणराज्य मूल्यों में जो उनका विश्वास स्थापित हुआ है, तो उनको इस कार्यक्रम के आयोजन का साक्षी बनाने का हम लोग का प्रयास रहेगा। सुरक्षा क्या इंतजाम 26 जनवरी को लेकर? हर वर्ष की तरह जो भी राष्ट्रीय पर्व पे जो भी सुरक्षा इंतजाम रहते हैं, बाहर जो ट्रैफिक वगैरह की व्यवस्था रहती है, अंदर जो वो रहती है व्यवस्था, वो पुख्ता। बस्तर की ऐतिहासिक धरा जगदलपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य धारा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और तिरंगा फहराएंगे। इसी सिलसिले में शनिवार को लालबाग मैदान में अंतिम रिहर्सल की गई, जहां जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। ये तस्वीर जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान की है, जहां 26 जनवरी को होने वाले महापर्व के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। शनिवार को यह गणतंत्र दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल कराई गई। इस मौके पर सहायक कलेक्टर विपिन दुबे मुख्य अतिथि की भूमिका में मौजूद रहे, जिन्होंने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और रिहर्सल के दौरान सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं लालबाग मैदान अब पूरी तरह तैयार है उस ऐतिहासिक पल के लिए जब तिरंगा आसमान में लहराएगा। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता बता रही है कि इस बार का गणतंत्र दिवस जगदलपुर के लिए बेहद खास होने वाला है। जो रियल रिपब्लिक डे का हमारा फंक्शन होना है, उसका हमने रियल टाइम फुल ड्रेस रिहर्सल किया। तो इसके अंदर जो परेड का निरीक्षण किया जाता है वीआईपी के द्वारा और जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं उन सब का तैयारी की गई और सभी बच्चों और सभी जो अधिकारी हैं सब पूरे जोश से हमारा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरे रूप से तैयार हैं। और इसमें जो हमारा बाकी हमारे आपके माध्यम से हमारे जो नागरिकगण हैं उनसे हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें अपना पार्टिसिपेट लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान करें। मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। जी, हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरुण साव जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस गणतंत्र दिवस समारोह के, तो वो भी कल शाम को आ जाएंगे, तो उनके लिए तो पूरी तैयारी कर ली गई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर लालबाग मैदान में कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है, आज उसका फाइनल ड्रेस रिहर्सल था। ड्रेस रिहर्सल के दौरान हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था जो लगानी है उसकी भी रिहर्सल की है। पूरे इलाके में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से सतर्क हैं और गणतंत्र दिवस सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा और जहां पर भी आवश्यकता है वहां पर हमारे सुरक्षा बल तैनात। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री खुशवंत साहेब ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और गिरौदपुरी जैसे पवित्र स्थल की पूरी तरह अपेक्षा की। मंत्री ने दावा किया कि गिरौदपुरी के विकास से जुड़े जितने भी बड़े कार्य हुए हैं वे केवल भाजपा सरकार के शासनकाल में ही संपन्न हुए हैं। वर्तमान सरकार ने अब इस धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के समग्र विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। यही नहीं, गिरौदपुरी मेले के भव्य आयोजन के लिए राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। बता दें, मंत्री के तेवर बता रहे हैं कि भाजपा आने वाले समय में अनुसूचित जाति समाज के गौरव को नई पहचान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में काम होगा। आपको मालूम है कि पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार थी, लेकिन गिरौदपुरी धाम में 1 रुपए का विकास कार्य नहीं रखा गया, 1 ईंटा वहां पे नहीं रखा गया। तो कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जाति समाज को के साथ अवहेलना की है, उनको हमेशा छोड़ के चली है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
आपको मालूम है पहले भी गिरौदपुरी में जो विकास हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए हैं और आज फिर से जो विकास हो रहे हैं